कौन कौन सी पावर। वचन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको 10 बातें बताऊंगा, 10 बातें बताऊंगा आपको वचन स्टार्ट करने से पहले कि प्रार्थना करने में पावर क्या है। सबसे पहली पावर है कि प्रार्थना करने में एक पावर ये है कि वो मुर्दों को जिंदा कर देती है। हालेलुया। प्रार्थना करने से मुर्दा जिंदा हो जाते हैं। बाइबल बताती है मुर्दे जिंदा हुए। प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना की और बोला लाजर को, पहले प्रार्थना की, प्रभु मैं धन्यवाद करता हूं कि आपने इस लाजर को जिंदा कर दिया। उसके बाद परमेश्वर ने बोला लाजर बाहर आ जा, और वो मुर्दों में से जिंदा हो गया। हालेलुया। इसका मतलब पहला पॉइंट ये है जो प्रार्थना करने में पावर है। प्रार्थना करने में सबसे पहली पावर क्या है कि प्रार्थना मुर्दों को जिंदा कर देती है। बाइबल बताती है हमारी लाइफ में भी ऐसा हुआ है। कुछ लोग हमारे पास ऐसे आए जो मुर्दा थे, लेकिन जब हमने उसके ऊपर प्रार्थना की वो जिंदा हो गई। और उसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल जो है वो मेरी वाइफ ही है, मुर्दों में से जिंदा हुई है। एक किस्म की डेड हो चुकी थी ये, और परमेश्वर ने इसे मुर्दों में से जिंदा किया। हालेलुया। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि प्रार्थना करने में पावर कौन सी है? प्रार्थना मुर्दों को जिंदा कर देती है। दूसरा पॉइंट है प्रार्थना बीमारों को चंगा करती है। प्रार्थना करने से बीमार चंगे होते हैं। हालेलुया। याकूब की पत्री में लिखा हुआ है कि जब आप में से कोई बीमार हो तो कलीसिया के प्राचीनों के पास जाए। कलीसिया के प्राचीनों का मतलब पास्टर्स के पास जाए, और पास्टर्स के ऊपर तेल मल के प्रार्थना करेंगे, और वो प्रार्थना के द्वारा क्या होंगे? रोगी बच जाएगा, चंगा होगा। हालेलुया। इसका मतलब दूसरा पॉइंट क्या है कि प्रार्थना करने से हमें क्या होता है? रोगी चंगे होते हैं। प्रार्थना करने से बीमार चंगे होते हैं। ये दूसरी पावर है। हालेलुया। तीसरी पावर है प्रार्थना करने से ब्लेसिंग मिलती है। याद रखना, प्रार्थना करने से हमें ब्लेसिंग मिलती है। एक बार प्रभु यीशु मसीह के पास 5000 लोग बैठे हुए थे, और प्रभु यीशु मसीह ने एक प्रार्थना की और 5 रोटियां 2 मछलियों से 5000 लोगों को खिला दिया। ब्लेसिंग, खिलाने का मतलब ब्लेसिंग मिली। हालेलुया। इसका मतलब अगला पॉइंट क्या है कि प्रार्थना करने से हमें ब्लेसिंग मिलती है। हालेलुया। इससे अगला पॉइंट नेक्स्ट, चौथा पॉइंट क्या है? प्रार्थना करने से बारिश रुक जाती है। बारिश, प्रार्थना करने से बारिश रुक जाती है। एलिया ने बारिश रोक दी थी, 3.5 साल तक बारिश नहीं हुई थी, उसने प्रार्थना की थी। इसका मतलब प्रार्थना जो है वो नेचर के ऊपर भी कंट्रोल करती है। हालेलुया। और 5वां पॉइंट है प्रार्थना करने से बारिश फिर स्टार्ट होगी। 3.5 साल के बाद जब वो सारे घुटने टेके एलिया के पास आए कि प्रार्थना कर, फिर प्रार्थना कर तू। हालेलुया। तो उसने प्रार्थना की, उसके कारण क्या हुआ? फिर ब्लेसिंग उसी तरह आने शुरू हुई। हालेलुया। हालेलुया। 6वां पॉइंट है प्रार्थना करने से हमारे पाप क्षमा होते हैं। प्रार्थना करने से हमारे पाप क्षमा होते हैं। हमारे पाप किसी और के से क्षमा नहीं हो सकते। आप ये नहीं कह सकते कि बड़ा लंगर लगा दे तो हमारे पाप क्षमा जाएंगे। प्रार्थना करने के साथ पाप जो है वो क्षमा किया। हालेलुया। जो वो वह बेचारी औरत जिस थी मरियम जो थी, वो परमेश्वर के पास आई थी, उसने प्रार्थना की परमेश्वर के सामने बैठ के, जो उसने इत्र मरा था, इसका मतलब था वो उसने परमेश्वर के सामने प्रार्थना की, और परमेश्वर ने बोला जा बेटी तेरे पाप क्षमा हो गए। हालेलुया। इसका मतलब प्रार्थना करने से पाप क्षमा होते हैं। प्रार्थना तूफानों को शांत कर देती है। जब उस बेड़ी में तूफान था, चेले जो थे वो प्रभु यीशु मसीह के पास आए और गिड़गिड़ाने लगे। गिड़गिड़ाने का मतलब प्रार्थना करने लगे, और परमेश्वर ने क्या किया? तूफान शांत किए। आपकी जिंदगी में भी हर एक तूफान शांत होगा प्रार्थना करने के साथ। हालेलुया। हालेलुया। इसका मतलब ये पावर है, प्रार्थना करने के साथ क्या होते हैं? तूफान शांत होते हैं। 8वां पॉइंट, प्रार्थना करने के साथ परमेश्वर उन सिस्टर्स को, उन बहनों को परमेश्वर गर्भवती करता है। परमेश्वर का आत्मा छूता है और वो ब्लेस्ड होती है। हालेलुया। इसका मतलब प्रार्थना करने के साथ ये पावर है। प्रार्थना करने के साथ क्या होता है? परमेश्वर जो सूखी हुई कोख है उसको हरी करता है। हालेलुया। ये पावर है प्रार्थना करने में। प्रार्थना करने के साथ सूखी हुई कोख जो है वो हरी होती है परमेश्वर के नाम से। हालेलुया। और 9वां पॉइंट है प्रार्थना करने से हालात बदल जाते हैं। प्रार्थना करने के साथ क्या होता है? हालात बदल जाते हैं। हालेलुया। प्रार्थना करने के साथ क्या होता है? हालात बदल जाते हैं। एक बार एक हिरण था,
एक बार एक हिरन था, वो जा रहा है पानी पीने के लिए जंगल में, और जब वो पानी पीने के लिए जा रहा है, आगे समुद्र है, और उसने इस साइड देखा, एक साइड पे एक शिकारी था। शिकारी जो था वो उसके ऊपर उसने अपना निशाना लगा के रखा हुआ है शिकार करने के लिए, तीर को ऐसे लगा के रखा हुआ है। और एक दूसरी साइड पे एक शेर था। शेर उसको देख रहा है कि मैं ये आए, मैं इसको क्या करूं, आ जाऊं। और उसने पीछे देखा, पीछे जंगल में आग लगी हुई है, पिछली साइड पे क्या है, आग लगी हुई है, चारों तरफ प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। हालेलुया। उस हिरन ने सोचा कि अगर मैं मरना ही है तो मैं पानी को पी के और परमेश्वर का धन्यवाद करके प्रार्थना करके मरूंगा। हालेलुया। उसने क्या किया, वो आगे बढ़ा और पानी को पी रहा है और परमेश्वर का धन्यवाद कर रहा है, थैंक्स कर रहा है परमेश्वर का कि परमेश्वर तूने जिंदगी दी, परमेश्वर तेरे काम में ही लगेगी ये जिंदगी। हालेलुया। और ऐसी प्रार्थना की, उसी टाइम क्या हुआ, बारिश आना शुरू होगी, बारिश आना शुरू होगी, तूफान आना शुरू हो गया। और उसने पीछे देखा, आग जो जंगल की थी वो पानी के कारण, बारिश के कारण क्या होगी, बुझ गई। हालेलुया। और शिकारी ने अपना तीर ऐसे चलाया, इतनी बारिश थी, इतना तूफान था, वो तीर जो था वो जो हिरन उसको नहीं लगा, उसकी जगह पे वो शेर को लग गया। हालेलुया। जो तीर था वो किसको लग गया, शेर। अब शेर जो है, पहले उसने अपना निशाना हिरन को बनाया था, अब उसने किसको बना दिया, शिकारी को। अब वो शिकारी के पीछे भाग रहा है। हालेलुया। और जब ऐसे उसने उठा के सब कुछ देखा, सारा कुछ हालात जो थे वो क्या हो गए, एकदम से शांत हो गए। हालेलुया। सिर्फ उससे क्या करने से, परमेश्वर का थैंक्स करने के साथ, परमेश्वर के साथ में प्रार्थना करने के साथ। हालेलुया। इसका मतलब प्रार्थना करने से हालात बदल जाते हैं। जब आप प्रार्थना करें तो हालात बदलने की सामर्थ्य रखता है वो परमेश्वर। हालेलुया। और सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है 10वां, वो है प्रार्थना करने से हमारा उद्धार होता है, हमें डिलीवरेंस मिलती है। हालेलुया। इसका मतलब हमें प्रार्थना करने बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रार्थना करने में पावर है, प्रार्थना करने में शक्ति है, प्रार्थना हालातों को बदल देती है। हालेलुया। प्रार्थना मुर्दों को जिंदा कर देती है, प्रार्थना रोगियों को चंगा कर देती है, प्रार्थना पाप क्षमा करती है। आज यहाँ इस 10 तरीकों के लोग यहाँ बैठे हुए हैं। हालेलुया। जो मैंने आपको 10 टाइप के बताया ना, ये कि प्रार्थना मुर्दों को जिंदा कर देती है, प्रार्थना बीमारों को चंगा करती है, प्रार्थना ब्लेसिंग देती है, प्रार्थना हर एक जो ब्लैक मैजिक है उसको स्टॉप कर देती है, प्रार्थना ब्लेसिंग को खोल देती है। हालेलुया। रेन स्टॉप करने का मतलब क्या होगा, ब्लैक मैजिक स्टॉप हो जाएंगे परमेश्वर के नाम से। हालेलुया। प्रार्थना हालातों को बदल देती है, प्रार्थना सर्कमस्टांसेस को बदल देती है, प्रार्थना हर सिचुएशन को बदल देती है। वो बदलने की हर ताकत रखता है वो परमेश्वर। वो कहता है जब तू प्रार्थना करे तो तब मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हालेलुया। 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 कितने जनों को समझ आ रहा है कि प्रार्थना करना कितना जरूरी है हमारी लाइफ में। अपने पड़ोसी को लोग बोलो, बहन प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। भाई भी बोले एक दूसरे को, कहना भाई, ऐसे ऐसे गले मिल के ऐसे बोले, भाई प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। मैं देखना चाहता हूँ सबको, कहे भाई प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। हालेलुया। एक दूसरे को बोलो, प्रार्थना करना बहुत जरूरी है बहन। हालेलुया। जोर से तारीफ करें, जोर से तारीफ। हालेलुया। बच्चे भी बोले एक दूसरे को, बच्चे कहना प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। स्काइला बोले, कहाँ स्काइला, कहना प्रार्थना करना बड़ा जरूरी है। हालेलुया। हालेलुया। अब मैं एक और आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ। एक बार क्या हुआ, 2 आदमी थे, एक आदमी को प्याज जो है ना, प्याज काटने के लिए लगा दिया। किसको काटने के लिए लगा दिया, प्याज को। हालेलुया। एक आदमी को प्याज काटने के लिए लगा दिया और एक को एक बड़ा पेड़ काटने के लिए लगा दिया, एक बहुत बड़ा पेड़। हालेलुया। एक को प्याज काटने के लिए लगाया हुआ है और एक को बहुत बड़ा पेड़ काटने के लिए लगाया हुआ है। लेकिन जो प्याज काट रहा है उसने इतनी बड़ी आरी पकड़ी हुई, आरी, इतनी बड़ी आरी लेके वो प्याज को काट रहा है। हालेलुया। और जिसको पेड़ काटने के लिए लगाया हुआ उसने छोटी सी चाकू जो था, छुरी जो की है, उसको लेके काट रहा है। हालेलुया। क्या ये दोनों सही है? जो प्याज काट रहा है या हरी मिर्च काट रहा है वो आरी के साथ काट रहा हो, और जो पेड़ को काट रहा हो वो चाकू के साथ, छोटी सी जो छुरी होती है उसके साथ काट रहा हो, क्या
ये पॉसिबल है? अच्छा लगता है नहीं? हालेलुया। सेम यही बात जो मेरे को परमेश्वर ने बताई कि प्रार्थना करना का तरीका जो है ना, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। प्रार्थना करने का तरीका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम सब प्रार्थना करते हैं, लेकिन कुछ प्रार्थना जो है काम बड़ा है और छोटी चाकू लेके कर रहे हैं, वो छोटा सा चाकू लेके प्रभु ये कर दे, ठीक, हालेलुया। और कईयों का काम छोटा है, वो बड़ी आरी लेके प्रार्थना कर रहे हैं, जिसके कारण दोनों जो है वो प्रार्थना फल लेके नहीं आ रही। हालेलुया। आज मैं आपको कुछ पॉइंट बताऊंगा जिसके द्वारा परमेश्वर आपको आपके साथ बात करेगा और आप उसके अकॉर्डिंगली प्रार्थना करना शुरू करेंगे। हालेलुया। याद रखो, प्रार्थना कहते हैं प्रार्थना करो, सब जन कहते हैं प्रार्थना करो, पहन तू प्रार्थना करेगा, पहन तू दो टाइम प्रार्थना करेगा, पहन तू तीन टाइम प्रार्थना करेगा, लेकिन प्रार्थना करनी कैसे है ये हमें पता ही नहीं है। एक बार हमारे पास आते हैं, कहते पास्टर जी मैं प्रार्थना, मुझे बोलना नहीं आता, प्रार्थना में क्या करना है? पास्टर जी प्रार्थना कैसे करती है, ये समझ नहीं आता। हालेलुया। मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि आपने प्रार्थना में बोलना क्या है, ये आपको परमेश्वर का आत्मा खुद अगुवाई करेगा कि आपने बोलना क्या है। लेकिन आज मैं आपको ये बताऊंगा कि प्रार्थना करनी कैसे है, किन किन बातों का ध्यान रखना है कि हमारी प्रार्थना जो है वो परमेश्वर के सामने सुनी जाए। हालेलुया। हालेलुया। सबसे पहला पॉइंट याद रखना, वचन निकालना हमने मत्ती 6 अध्याय का 6 वचन, मत्ती 6 अध्याय 6 वचन निकालना। मेरी बात आ रही है। अब मुझे किसी की डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, फोन करके स्विच ऑफ होनी चाहिए, नो डिस्टर्बेंस। मत्ती 6 उसका 6 वचन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ गया, ठीक है? क्या लिखा हुआ है? लिखा है परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद कर के अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। हालेलुया। क्या लिखा हुआ है? एक बार मैं फिर पढ़ता हूँ, सबको मिल गया ये वचन? मत्ती 6 अध्याय उसका 6 वचन लिखा है, परंतु जब तू प्रार्थना करे। इसका मतलब प्रार्थना किए बिना कोई रिजल्ट नहीं है। जब तक आप प्रार्थना नहीं करोगे आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। हालेलुया। लिखा है परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। हालेलुया। इसलिए सबसे पहला पॉइंट लिखो, प्रतिफल वाली प्रार्थना। लिखो सारे, देखो प्रतिफल वाली प्रार्थना। थैंक यू जीसस, धन्यवाद। सबसे मेरे पीछे बोलो, प्रतिफल वाली प्रार्थना। हालेलुया। प्रतिफल को इंग्लिश में लोग बोलते हैं रिवार्ड, ओपनली रिवार्ड, ओपनली रिवार्ड। हालेलुया। प्रतिफल का मतलब होता है ओपनली रिवार्ड, यानी कि परमेश्वर खुले में इनाम देते हैं। हालेलुया। परमेश्वर आपकी प्रशंसा करवाएंगे खुले में, आपका लेवल, लोग सब आपके बारे में बोलेंगे, वो पैन सच्ची वाकई परमेश्वर ने बड़ी चलती की है, उस पैन देते परमेश्वर की बड़ी ज्यादा ग्रेस है। हालेलुया, ऐसे बोलेंगे। हालेलुया। ओपनली रिवार्ड। सबसे पहले पॉइंट मैंने क्या बोला है, लिखना आपने, ओपनली रिवॉर्ड वाली प्रार्थना। हालेलुया। प्रतिफल वाली प्रार्थना। कुछ सिस्टर्स, कुछ ब्रदर ऐसे होते हैं जो बहुत काम करते हैं परमेश्वर का, लेकिन उनको अब जो रिवार्ड है ना वो नहीं मिलता, क्रेडिट नहीं मिलता। जितना वो परमेश्वर में काम करते हैं, जितना वो परमेश्वर में आगे बढ़ते हैं, उनको उतना रिवार्ड नहीं मिलता। आज मैं आपको बताऊंगा, अगर आप चाहते हो कि आपकी जिंदगी में परमेश्वर ओपनली रिवार्ड करे, आपको प्रतिफल दे, तो प्रतिफल वाली प्रार्थना कैसे करनी है? गुप्त में प्रार्थना करना शुरू कर दो। हालेलुया। हालेलुया। गुप्त में प्रार्थना करना शुरू करो आप, ये पहला पॉइंट है। गुप्त में प्रार्थना करने से हमें प्रतिफल मिलता है, याद रखना। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर के सामने चाहते हो, अगर आप परमेश्वर से चाहते हो कि परमेश्वर आपको प्रतिफल दे, प्रतिफल का मतलब लोग कहे कि वाकई ये परमेश्वर की बेटी है, आपके अधिकारी कहे कि वाकई ये परमेश्वर में चलता है, आपके अधिकारी कहे कि इसकी ना पे बढ़ानी पड़ेगी अपने। हालेलुया। ओपनली रिवार्ड।
ओपनली रिवॉर्ड का मतलब आप गुप्त में कोई काम कर रहे हो और परमेश्वर आपको बढ़ाए इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस। हालेलुया। मैं आपको एक पेड़ दिखाना चाहता हूं, एक पेड़ दिखाना चाहता हूं मैं आपको, और आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि ये पेड़ कौन सा है। ये पेड़ आ गया आपकी स्क्रीन पे। अब ये बताओ ये कौन सा पेड़ है? कौन सा? सब कहें कौन सा पेड़ है? दूसरा एक और कोई लगा दो दिखाई दे रहा है। इसको बोलते हैं बांस का पेड़। कौन सा? एक और दिखाता हूँ आपको। हालेलुया। ये कौन सा पेड़ है? बांस का पेड़। ये चाइना में लगा होता है, चाइना में। हालेलुया। ये चाइना में बांस के पेड़ लगे हैं। इसकी मोटाई दिखाता हूँ, एक और दिखाओ। आया आपके सामने, बाहर आ गया। थैंक यू जीसस। ये जो बांस का पेड़ जो आपके सामने आया है, ये कहाँ पे लगा होता है? चाइना में लगा हुआ है। हालेलुया। ये देखो इसकी मोटाई, और ये आसमान को छुआ था, आसमान को छूता है ये पेड़। हालेलुया। हालेलुया। माइक ठीक है। ये जो पेड़ है देखो, इसकी मोटाई इतनी, देखो ये देखने में लग रहा है कि इतना पतला है, लेकिन इसकी मोटाई बहुत ज्यादा होती है। आपको पता है इसके ऊपर दीवार बना सकते हैं, दीवार की जैसे ये खड़ी होती है। हालेलुया। दीवार की जैसे ये इतना बड़ा बन सकता है। हालेलुया। सॉलिड। इसके ऊपर कई लोग ऐसे चढ़ जाते हैं, मूवीज देखना आप चाइना की, ऐसे ऊपर चढ़ते हैं एक मिनट में। हालेलुया। इतना पावरफुल होता है ये पेड़। हालेलुया। इसकी खासियत बताता हूँ मैं आपको। जब इसको उगाया जाता है ना, बीज जब बोया जाता है, 5 साल तक ये दिखाई नहीं देता कहाँ है। कितने साल तक? 5 साल तक। 5 साल तक ये इसका बीज बाहर ही नहीं आता। 5 साल तक ये बीज बिल्कुल बाहर नहीं आता, गुप्त में रहता है ये। हालेलुया। और मैं आपको बोलता हूँ ये गुप्त में प्रार्थना कर रहा है एक किस्म का। हालेलुया। इसको प्रतिफल मिल रहा है। देखो ये प्रतिफल है। चाइना में ये उगता है ये, और पूरे वर्ल्ड में जाना जाता है ये, पूरे वर्ल्ड में। प्रतिफल का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आपके घर वाले कहेंगे कि ये सिस्टर अच्छी वर्शिपर है, बहुत बढ़िया, पूरे इंटरनेशनल लेवल तक परमेश्वर आपका नाम लेके जाएगा। हालेलुया। अगर आप चाहते हो कि आपका नाम इंटरनेशनल लेवल तक जाए, अगर आप चाहते हो कि आपका बिजनेस इंटरनेशनल लेवल तक जाए, आपको गुप्त में प्रार्थना करना शुरू करनी है। हालेलुया। ये जो बांस का पेड़ है, 5 साल तक ये गुप्त रहता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये गुप्त रहता है। ये अंदर से इसकी जड़ें फैलना शुरू होती है, अंदर से ये बढ़ना शुरू होता है, अंदर से बढ़ता जाता है। इसकी जड़ें इतनी लंबी तक हो जाती है ना, इसको उखाड़ना पॉसिबल नहीं है। हालेलुया। इसको उखाड़ना पॉसिबल नहीं है, ये अंदर ही बढ़ता जाता है। 5 साल तक ये अंदर बढ़ता है, और जब 5 साल पूरे होते हैं ना, फिर इसकी ग्रोथ दिखने वाली होती है। दिन प्रतिदिन ये इतना बढ़ता जाता है, लोग देखते हैं आज इतना था, कल इतना है, आज इतना उगा था, कल उतना होगा। हालेलुया। इतनी ग्रोथ होती है। क्यों? क्योंकि गुप्त में रहना सीख गया हुआ है। जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद कर और प्रार्थना कर। अगर आप चाहते हो कि परमेश्वर आपको बढ़ाए, अगर आप चाहते हो कि परमेश्वर आपको प्रतिफल दे, तो पहली प्रार्थना जो मैंने आपको बोल दी है वो कौन सी है? गुप्त में प्रार्थना करना। अपना द्वार बंद कर, कोठरी बंद कर और प्रार्थना करना शुरू कर। मैंने आपको पहले बोला है, जरूरी नहीं है कि प्रार्थना आपकी रात लाख सुबह 5 मिनट 4 मिनट के गुप्त में बैठ के प्रार्थना करियो और तो प्रभु सारे मल्ले वाले भी कहेंगे है किया है। हालेलुया। ऐसे नहीं, आप गुप्त में प्रार्थना करने का मतलब एकदम से चुप करके प्रार्थना करने का। परमेश्वर में आप प्रार्थना कर रहे हो, परमेश्वर मुझे प्रतिफल दे। हालेलुया।
कोई आपको विषय रखने की जरूरत नहीं है, मुझे इस बात पे प्रतिफल नहीं। आप कहिए परमेश्वर मैं प्रतिफल लेना चाहती हूँ, मुझे काम दे परमेश्वर, मुझे गाइड कर परमेश्वर, मुझे बता परमेश्वर मैं कौन सा काम करूँ, मैं क्या करूँ परमेश्वर कि मुझे ओपनली रिवार्ड मिले परमेश्वर, मैं क्या करूँ परमेश्वर। चिल्ला चिल्ला के प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है आपको, एकदम से शांत बैठ जाओ। सुबह जिस टाइम भी आपको ऐसा टाइम मिले, गुप्त में प्रार्थना करना शुरू कर दो। हालेलुया। परमेश्वर गुप्त शत्रुओं को दूर करेगा परमेश्वर के नाम से। हालेलुया। गुप्त में प्रार्थना करना शुरू कर दो, डेविल के सारे प्लान जो गुप्त में लगे हैं खत्म हो जाएंगे परमेश्वर के नाम से। जब तू प्रार्थना करे तो कोठरी में जा, पहली प्रार्थना ये है, मैंने आपको बता दिया। हालेलुया। अपनी बहन को अपनी सिस्टर को बोलो अगर प्रतिफल लेना चाहती है तो गुप्त में प्रार्थना करना शुरू कर दे। आमीन। जोर से तारीफ करें परमेश्वर की। धन्यवाद। हालेलुया। हालेलुया। दूसरी तरह की प्रार्थना, दूसरी तरह की प्रार्थना लिखे आप, इसका टॉपिक है योद्धाओं के जैसी प्रार्थना। कैसी प्रार्थना? योद्धाओं के जैसी प्रार्थना। इसके लिए वचन आ रहा है आपकी स्क्रीन के ऊपर, योद्धाओं की जैसी प्रार्थना। निर्गमन की का वचन निकालना आपने, निर्गमन की किताब उसका 17वां अध्याय निकालो आप। धन्यवाद। दूसरी तरह की प्रार्थना का नाम क्या है? लिख लेना आपने, नोट कर लेना जो ऑनलाइन भी देख रहे हैं। थैंक यू जीसस। लिखे योद्धाओं की जैसी प्रार्थना। हालेलुया। धन्यवाद। हालेलुया। कुछ लोग ऐसे हैं कि कई परिवार ऐसे हैं जिनके घर में लगातार झगड़ा होता रहता है, झगड़ा हो रहा है, कभी किसी के साथ झगड़ा हो रहा है, कभी कोई बात कह गया, आपको सारा दिन वो बात चुभती रहती है, आप कहाँ पे भी जा रहे हो आपकी निंदा हो रही है। आप हालेलुया याद रखो, आप युद्ध में हो, आप युद्ध में हो, इसका मतलब हालेलुया। जहाँ पे भी जा रहे हो निंदा कर रहे हैं लोग, जहाँ पे भी जा रहे हैं लोग, कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है आपकी लाइफ में, कभी कुछ हो रहा है। आज कहें आज मैं शांत रह, कोई ना कोई ऐसा इंसिडेंट आता है कि जो अशांत कर देता है। आपने निकाला वचन निर्गमन की किताब उसका 17वां अध्याय उसका 11वां वचन। हालेलुया। इसको बोलते हैं योद्धाओं के जैसी प्रार्थना। हालेलुया। लिखा है और जब तक मूसा अपना हाथ उठाए रहता था तब तक तो इजराइली प्रबल होता था, इजराइल, परंतु जब तक वह उसे नीचे करता तब तक अमालेक प्रबल होता था। अमालेक का मतलब डेविल, शैतान। हालेलुया। याद रखो आपका जिस मैंने जो सिम्टम बता दिए हैं इसका मतलब है शैतान का आपके साथ युद्ध है, और वो वॉरियर है परमेश्वर के, योद्धा है परमेश्वर के, वो जिनके साथ ऐसा होता है। हाथ उठाए जिनके साथ ऐसा होता है, जिनके साथ ऐसा होता है हाथ उठाओ कि मेरे साथ ऐसा होता है। अगर ऑनलाइन भी जो देख रहे हैं वो भी मैसेज सेंड करते हैं मेरे साथ। अगर आप लोगों के साथ ऐसा होता है ना तो याद रखो आप परमेश्वर की आर्मी हो, योद्धा हो आप, और शैतान चाहता नहीं है कि आप परमेश्वर की आर्मी में रहो, वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करने की कोशिश करता है। हालेलुया। आप योद्धा हो परमेश्वर के, और योद्धाओं के लिए प्रार्थना कुछ अलग तरीके की है, याद रखना है। योद्धाओं के लिए प्रार्थना नहीं, आपकी प्रार्थना योद्धाओं के जैसी होनी चाहिए। हालेलुया। लिखा है और जब तक मूसा अपना हाथ उठाए रहता था, याद रखो योद्धाओं से परमेश्वर कुछ अलग तरीके से चाहता है प्रार्थना करना। याद रखो परमेश्वर को स्टाइल वाली प्रार्थना बहुत ज्यादा अच्छी लगती है, याद ना, ये भी स्टाइल वाली प्रार्थना। हालेलुया। योद्धाओं के लिए स्पेशल है ये। पास्टर जी साढ़े का आदमी बड़ी लड़ाई होती है, मैं प्रार्थना क्या करना, हालेलुया ऐसा प्रार्थना करना का, हालेलुया पास्टर जी मैं प्रार्थना करा, मैं इस तरह करना करो प्रार्थना। हालेलुया। आप लोगों के लिए ऐसी प्रार्थना नहीं है, याद रखना है। परमेश्वर कहता है जब तक मूसा अपना हाथ उठाए रहता था, हालेलुया, जब तक मूसा अपना हाथ ऐसे करके प्रार्थना कर रहा था, जब तक तब तक इजराइल जीतता था, और जब उसका हाथ नीचे होता था उस टाइम इजराइल हारना शुरू हो जाता था। हालेलुया। इसका मतलब अगर आप की लाइफ में ऐसा सिम्टम है तो आपका ये मेन गोल है,
आपने जब भी प्रार्थना करनी है हाथ उठा के प्रार्थना करनी है, हाथ उठा के प्रार्थना करनी है, घुटनों पे आके हाथ उठा के, हालेलुया, घुटनों पे आके हाथ उठा के प्रार्थना करनी है। हालेलुया, कैसे? घुटनों पे आए ना ऐसे। हालेलुया, मैं आपको बताता हूं ऐसे। हालेलुया, हालेलुया, योद्धाओं के लिए ये स्पेशल प्रार्थना, स्पेशल देखना आपने स्पेशल ऐसे प्रार्थना करनी है। घुटनों पे आए ना, घुटनों पे आके ऐसे उठा के प्रार्थना, हाथ उठा के ऐसे, हाथ उठा के ऐसे करके, ऐसे हाथ उठा के प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर मेरी लाइफ से जो डेविल जो युद्ध कर रहा है, परमेश्वर मैं उसको तेरे नाम से खत्म करती हूँ। परमेश्वर आत्मा में भर के ऐसे हाथ उठा के प्रार्थना करनी है। लिखा जब तक मूसा अपना हाथ उठाए रहता था इजराइली जीतते थे। हालेलुया, हालेलुया, याद रखो मेरी बात को, शैतान किसी पास्टर से नहीं डरता। आपको लगता है शैतान किसी पास्टर से डरता है? नहीं डरता। वो शैतान किसी पहलवान से नहीं डरता, उसके अंदर बड़ी ताकत है। शैतान किसी दौलतमंद इंसान से नहीं डरता। हालेलुया, शैतान तब डरता है जब हम ऐसे घुटनों पे आके ऐसे प्रार्थना करना शुरू कर देते हैं। हालेलुया, क्योंकि शैतान हमसे नहीं, शैतान उससे डरता है जिसके चरणों में बैठ के हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, जोर से ताली। इसका मतलब ये है कि अगर युद्ध वाली प्रार्थना करनी है तो आपको योद्धे के जैसे भी बनना पड़ना है। हालेलुया, प्रतिफल चाहते हो, अपनी प्रार्थना का टाइम आप सिलेक्ट कर लो कि मैंने इस टाइम प्रतिफल वाली प्रार्थना करनी है, इस टाइम मैंने योद्धा वाली प्रार्थना करनी है। हालेलुया, प्रार्थना के आप याद रखना है, जितने आप नम्र स्वभाव से प्रार्थना करोगे उतने ही बड़े योद्धा हो आप। हालेलुया, जितने आप अग्रेसिव स्वभाव में प्रार्थना करोगे इसका मतलब है अभी आप में वो पावर नहीं है। हालेलुया, याद रखना। आप कई लोग ऐसे प्रार्थना करते हैं, प्रभु जी मैं प्रार्थना करनी है, मेरे क्वांटी होता है, मेरे अग्नि होता है, मेरा मतलब गलत है प्रार्थना आपकी। आपको ये प्रार्थना करनी चाहिए, परमेश्वर मैं आपकी बच्ची हूँ, परमेश्वर मैं आपके घुटनों पे आई हूँ, परमेश्वर मेरे साथ जो भी हो रहा है मुझे पता है ये मेरे पड़ोसियों का कारण नहीं है, मुझे पता है कि मेरे हस्बैंड जो है ये नहीं है मेरे अगेंस्ट बोल रहे, मुझे पता है इससे पीछे डेविल वर्क कर रहा है। और परमेश्वर मैं अपने आप को तेरे अधीन करती हूँ। हालेलुया, मुझे पावर दे शैतान का सामना करने से। वचन में लिखा है अपने आप को परमेश्वर का अधीन करो फिर शैतान का सामना करो। हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर कभी सुना आपने ऐसे कि प्रभु की आवाज आ रही हो, ओए चुप करके मेरे बच्चे ने बता, तू हाथ किधर लाता? उसका जवाब होता है। हालेलुया, उसका जवाब होता है, उसका जवाब लाजवाब होता है, वो कभी चिल्ला के नहीं बोलता। हालेलुया, परमेश्वर की आवाज बहुत धीमी है, बहुत धीमी, वो हमसे बहुत धीमी वे से बात करता है। वो चुप रहने वाला परमेश्वर है लेकिन जवाब देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, इसीलिए जब भी जितनी आप नम्र स्वभाव में होके प्रार्थना करेंगे, हाथ उठा के प्रार्थना करनी है। परमेश्वर की कुछ कंडीशंस तो बताइए परमेश्वर ने, वो उसको लिखा मूसा जब तक हाथ उठाए रहता था तब तक वो प्रबल होता था। तो ये स्पेशली योद्धाओं के लिए प्रार्थना है। एक टाइम ऐसा निकालना आपने कि योद्धाओं को जैसे प्रार्थना करनी है। हालेलुया, पास्टर जी सवेरे प्रार्थना कर लेने हैं, अगले टाइम मिलता ही नहीं है, टाइम निकालो आपको निकालना चाहिए। प्रभु के सामने अपनी रिक्वेस्ट रखो कि प्रभु मैं इस टाइम में प्रार्थना करना चाहता हूँ, मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ, परमेश्वर देगा आपको टाइम। हालेलुया, हालेलुया, कई ऐसे ब्रदर ऐसे सिस्टर होते हैं जिनको प्रार्थना करने का टाइम नहीं मिलता रेगुलर, तो वो एक दिन प्रतिफल वाली प्रार्थना कर सकते हैं, एक दिन योद्धाओं वाली प्रार्थना कर सकते हैं। आपको परमेश्वर का आत्मा खुद गाइड करेगा। मैंने आपको पहले बताया कि हमें कम से कम एक दिन में 2 घंटे 40 मिनट प्रार्थना करनी बहुत जरूरी है। अपना प्रार्थना टाइम जो है उसका दसवंध देना परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर के सामने बहुत जरूरी है। जब टाइट निकालते, टाइट का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ पैसों का ही टाइट होता है, अपने समय का टाइट देना था। 2 घंटे 40 मिनट जो है
वो अपने प्रार्थना का समय जरूर निकाले। आप सारा दिन को डिवाइड कर ले कि मैंने इतना टाइम सुबह प्रार्थना करनी है, इतना टाइम रात को प्रार्थना करनी है, ताकि मेरे 2 घंटे और 40 मिनट पूरा प्रार्थना के सारा समय जो है पूरा ले। हालेलुया, हालेलुया, जोर से तारीफ करें, जोर से तारीफ। तो स्पेशली जो प्रार्थना जो है, पहली प्रार्थना मैंने आपको बताया गुप्त में प्रार्थना करना शुरू करनी है, ताकि परमेश्वर आपको प्रतिफल देगा। वेट करनी है उस गुप्त वाली प्रार्थना को, परमेश्वर बढ़ाएगा। याद तक जब आप गुप्त में प्रार्थना करना शुरू करते हो, परमेश्वर आपको स्पिरिचुअली बढ़ाता है, पहले अंदर से बढ़ाता है। आपको ऊपर से बढ़ाने से पहले अंदर से बढ़ाता है, याद रखना। हालेलुया। इस मिनिस्ट्री को परमेश्वर ने एकदम से, एक टाइम ऐसा आना है, ये जो चर्च ऑफ सुप्रीम लॉर्ड मिनिस्ट्री जो है, एकदम से ऐसा होना है, एक टाइम ऐसा होना है, बसेस भर भर के पूरी चारों दिशाओं में आनी है से। हालेलुया। अभी सिर्फ परमेश्वर हमारी अंदर से ग्रोथ कर रहा है, अंदर से स्पिरिचुअली हम स्पिरिचुअली बढ़ रहे हैं, हम सारे। हालेलुया, स्पिरिचुअली अंदर से बढ़ रहे हैं। और फिर क्या होगा, लोग देखेंगे अपोस्टल विजय को कितनी संगत थी, 500, उनकी नहीं होगी 5000, उनकी नहीं होगी 50000, उनकी नहीं होगी 5 लाख। हालेलुया। ऐसे जीरो बढ़ाएगा परमेश्वर। हालेलुया। पहले हमें क्या कर रहा है परमेश्वर, अंदर से स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग कर रहा है। फिर क्या होगा, एकदम से गवाहियां आएंगी परमेश्वर के नाम से। हालेलुया। और एकदम से परमेश्वर का नाम जो है चारों दिशाओं में फैल जाएगा परमेश्वर के नाम से। हालेलुया। ऐसे काम होंगे। लेकिन याद रखना है, प्रतिफल चाहते हो तो गुप्त में प्रार्थना करना शुरू करनी है और वेट करना है इसका। हालेलुया, हालेलुया। तीसरी प्रार्थना याद रखना, तीसरी प्रार्थना क्या है? तीसरी प्रार्थना जो है उसका नाम है बेटे लेने की प्रार्थना। कौन सी? बच्चों के लिए प्रार्थना, बेटों के लिए प्रार्थना। जिनके बेटे नहीं है उन्होंने क्या प्रार्थना करनी है, जिनके बेटे हैं उन्होंने प्रार्थना करनी है। हालेलुया। याद रखो, बेटे लेना इतना सिंपल नहीं है, याद रखना इस बात को। बेटे लेना इतना सिंपल नहीं है जितना आप सोचते हो। पास्टर ने प्रार्थना करती, पास्टर ने प्रोफेसी करती है, बेटे हो गए, बेटे हो गए। इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़नी, याद रखना है। बेटे लेना इतना आसान नहीं है। और जिनके बेटे हैं उनको परमेश्वर ने आगे कैसे चलाना है, ये भी आप ऐसे ना सोचो कि परमेश्वर के भवन में आप बेटों को ना लेके आओ तो वो बढ़िया चलेंगे, सब कुछ बढ़िया है। उनको परमेश्वर के भवन के साथ जोड़ना बहुत जरूरी है, ताकि वो सीखे, ताकि वो परमेश्वर के वचन को सीखे। किसी ना किसी तरीके से अपने बच्चों को परमेश्वर के भवन के साथ जोड़ के रखो, किसी ना किसी तरीके से सेवा लगाओ, वर्क कराओ, कुछ ना कुछ किसी तरीके से परमेश्वर के भवन में अपने बच्चों को बीजो, ताकि परमेश्वर उनको क्या करे, अपने साथ बढ़ाए। हालेलुया। हन्ना जो थी, हन्ना के घर में जो बेटा हुआ, रो रो के प्रार्थना की उसने, रो रो के प्रार्थना करनी है। बेटा लेने चाहती हो तो रो रो के प्रार्थना करना शुरू करो। हालेलुया, हालेलुया। अगर बेटे चाहते तो ये नहीं है कि परमेश्वर के दास ने, एक बार क्या हुआ कि किसी चर्च में परमेश्वर का दास प्रार्थना कर रहा था किसी सिस्टर के लिए कि वो बेटा, उनके घर में बेटा हो। उनके घर में 2 बेटियां थी और वो बेटे के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। पास्टर जो है वो प्रार्थना कर रहा है। यही तो मैं सबको आपको बताना चाहता हूँ, मिस गाइड नहीं करना किसी को। ये हमारे पास्टर कहते हैं आपको ये बेटा देगा, प्रार्थना कर देते हो। नो, मैं सबको पहले ही आपको मोटिवेट करता हूँ। पास्टर ने बोल दिया, परमेश्वर की आत्मा ने बोल दिया, अगली जिम्मेवारी आपकी है। वो पास्टर जो है वो बार बार प्रार्थना कर रहे हैं, टेंशन ना लो, आपके घर में बेटा आएगा, उसके घर में बेटी होगी, वो लड़न आ गए। पास्टर जी तो क्या ही तो घर बेटा ना है, उनके बेटी होगी है। हालेलुया। पास्टर के पास भी कोई जवाब नहीं था देने में। क्यों? क्योंकि पास्टर ने उनको मोटिवेट ही नहीं किया कि आपको भी प्रार्थना करनी चाहिए। वो कार बैठे थे मान रहे, बेटा क्या तो पास्टर ने, आपको मेहनत करने की जरूरत है, रो रो के प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर जो तेरे दास ने प्रोफेटिक वर्ड दिया है परमेश्वर, वो मेरी लाइफ में पूरा हो। परमेश्वर, मेहनत करना बहुत जरूरी है। याद रखो, यहोशू को परमेश्वर ने दर्शन दिया। यहोशू को बोला, यहोशू मेरी बात सुन, यरीहो जो है, यरीहो जो सारा इलाका ना यरीहो का, वो मैंने तेरे को दे दिया। यरीहो का सारा इलाका मैंने तेरे हवाले कर दिया। तो यहोशू का, इसका मतलब ये नहीं था कि यहोशू लेटा रहा, परमेश्वर ने बोल दिया ये जो यरीहो ये सारा तेरा। वो क्या हुआ, सुबह तड़के उठा और युद्ध के लिए गया वो। हालेलुया। युद्ध के लिए गया वो, वहां पे युद्ध किया उसने। और युद्ध करने के बाद उसे ये विश्वास था कि मैं युद्ध करूंगा, परमेश्वर ने फतेह मेरी जिंदगी है, जीत मेरी जिंदगी है। हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब
आपके लाइफ में अगर परमेश्वर के दास ने बोल दिया कि आपके घर में बेटा होने वाला है, यू आर ब्लेस्ड इन जीसस नेम, ये परमेश्वर ने दर्शन दे दिया आपको, लेकिन अगले काम आपका है। आप कितनी मेहनत कर रहे हो, आप कितनी फास्टिंग कर रहे हो। मैंने आपको बोला हुआ हर फ्राइडे फास्ट रखना अपने बच्चों के लिए। आप कितनी फास्टिंग कर रहे हो, कितनी मेहनत कर रहे हो, कितनी रो रो के प्रार्थना कर रहे हो, कितना पेन रख रहे हो अपने अंदर परमेश्वर के नाम के उस बच्चे के लिए, अपने बेटे के लिए कितनी मेहनत कर रहे हो, प्रोटेक्शन कितनी कर रहे हो, कितनी डाइट खा रहे हो, कितनी फ्रूट्स खा रहे हो, कितनी परमेश्वर की उस ग्रेस को ले रहे हो, जो परमेश्वर के डॉक्टर के साथ कितनी गाइडेंस आपकी, आपके साथ परमेश्वर का आत्मा कैसे काम कर रहा है, कितना जल पी रहे हो, आप ऑयल लगा रहे हो, कितनी संडे मीटिंग में आ रहे हो, मीटिंग में आके टाइम पे कितना आ रहे हो, कितनी सेवा कर रहे हो, ये सब कुछ आपकी है प्रतिफल का जो इनाम है, ये सब कुछ आपको करना पड़ेगा। हालेलुया। दर्द रखना इस प्रार्थना का, तो परमेश्वर के बोझ लेके प्रार्थना, इसको बोलते हैं बोझ लेके प्रार्थना करना। इसको क्या बोलते हैं? बोझ लेके प्रार्थना करना। याद रखो, जो इंसान बोझ लेके प्रार्थना करता है ना, परमेश्वर उसका बोझ उठा लेता है। हालेलुया, हालेलुया। सचमुच ये प्रार्थना जो है, ये स्पेशली है इंस्ट्रक्शन आप सबके घर में परमेश्वर देगा बेटे, इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करने की जरूरत है। इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस। हालेलुया, हालेलुया। मान लो कि मैंने आपको बोल दिया कि आपको सरकार की तरफ से 10-10 लाख रुपया मिलने वाला है जी, और आप कहीं पास्टर ने बोल दिया है, जब कोई प्रधानमंत्री आके बोला है हम सबको 10-10 लाख रुपया देंगे, आपको 5 तारीख 10-10 लाख रुपया मिल जाएगा, ऐसे प्रधानमंत्री बोला हो, और एक आदमी के सानू फार्म भराने की कोई लोड़ नहीं हैगी, साढ़े घर 10-10 लाख रुपया भी आए ना, ऐसा नहीं होना। आपको क्या करना पड़ेगा? अकाउंट खुलाना पड़ेगा, खुद कुछ वहां पे पहले खुद डिपॉजिट करने पड़ेंगे, वो फार्म भरने पड़ेंगे, वो एमसी की मोहर लगाने जाने पड़े, वो मिनिस्टर की मोहर लगाने जाने पड़े, उस तो बाद जाके फिर एक टाइम आना है, कुछ भी वेट करने पड़े। ये नहीं आएगा कि आज ही डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो गए उसके बाद पैसे आएंगे, ऐसा नहीं है, फिर वेट करना पड़ता, फिर आपको कई बार कॉल करनी पड़ेगी, वो साढ़े बैंक मैनेजर आए साढ़े पैसे, अरे पैसे वेट करने पड़े। हालेलुया। फिर वेट करके 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 एक टाइम ऐसा आता है अचानक से वो ब्लेसिंग आएगी। हालेलुया। आपको ब्लेसिंग लेने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। हालेलुया। अगर बेटों वाली प्रार्थना, स्पेशल रो रो की प्रार्थना करना, हन्ना रोई परमेश्वर से बेटों की। हालेलुया। बेटों वाली प्रार्थना का मतलब हस्बैंड की बहुत ज्यादा उसमें इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। हस्बैंड बैठ के प्रार्थना करे। हालेलुया। आपस में प्यार मोहब्बत के साथ रहे, फैमिली जो है वो बिल्कुल एकदम से एक दूसरे के साथ प्यार के साथ रहे। ये नहीं है बेटों वाली प्रार्थना आपने सुबह कर ली और कहीं थप्पड़ो थपड़ी हो जाओ। हालेलुया। ये एक और सी बेटों वाली प्रार्थना है। हालेलुया। प्यार के साथ रहना है और प्रार्थना करनी है। हस्बैंड वाइफ जो है बैठ के प्रार्थना करें, घर में स्वर्ग जैसा माहौल बना के रखें, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस। हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब अगर आप रो रो के प्रार्थना करती हो तो परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, आपको बहुत ही आज्ञाकारी बच्चे देगा। हालेलुया। जिनके बच्चे हैं वो बच्चे आज्ञाकारी होने के लिए प्रार्थना करनी पड़ेगी आपको मैंने स्पेशली बोला था पिछले संडे भी कि हर फ्राइडे जो है अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करनी है। हालेलुया। हर फ्राइडे अपने बच्चों के लिए स्पेशल प्रार्थना करना शुरू करें। और मैंने गवाहियां देखी है सच्ची, जो अपने बच्चों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर उनकी लाइफ में गवाहियां भी लेके आ रहे हैं, उनको परमेश्वर रिजल्ट भी दे रहे हैं। हालेलुया। दे रहे हैं ना, हाथ को उठाए जिनको रिजल्ट मिला है, जो प्रार्थना करना शुरू करिए उनको रिजल्ट मिला। हालेलुया। एक सिस्टर को रिजल्ट मिलना शुरू हो गया। परमेश्वर से बहुत प्रबंध करेंगे द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस। हालेलुया। जोर से तारीफ करें, जोर से तारीफ करें। हालेलुया। और आज का जो मेन लास्ट प्रार्थना है वो कौन सी है? बिजनेस की बढ़ोतरी के लिए प्रार्थना। बिजनेस की बढ़ोतरी के लिए प्रार्थना। जब हम दानियल का नाम लेते हैं, दानियल सबसे कहें दानियल। दानियल किस नाम से जाना जाता था? किसके कारण जाना जाता? दानियल को किस बात के लिए जाना जाता है? वो आपको पता है दानियल किस बात के लिए जाना जाता है? दानियल को प्रेयर योद्धा बोलते हैं। दानियल के अंदर एक क्वालिटी थी, दानियल दिन में 3 बार प्रार्थना करता था, और दानियल जिस काम में हाथ डालता था वो ब्लेस्ड होता था। दानियल को परमेश्वर ने उत्तम आत्मा दिया था। कौन सा आत्मा? याद रखो, बिजनेस ब्लेस्ड होते हैं वो उत्तम आत्मा के द्वारा होते हैं। उत्तम आत्मा के द्वारा बिजनेस ब्लेस्ड होते हैं परमेश्वर के नाम से। आप जिस भी काम में हाथ डालोगे परमेश्वर उसे ब्लेस करेगा, क्योंकि आपको उत्तम आत्मा मिल चुका है। हालेलुया।
याद रखना उत्तम आत्मा करके कहते पास जी साढ़े काम नहीं चलता की करिए उन्होंने हालेलुया। ये ऐसे कहते हैं हमें याद रखो 3 टाइम प्रार्थना करना शुरू कर दो 3 टाइम पास टाइम नहीं मिलता टाइम निकालो आप पास जी दोपहरी काम करने लगे अपने काम में से भी आधे 1 घंटा निकालना शुरू कर दो। परमेश्वर उस 1 घंटे में जो आपने परमेश्वर के लिए बीत भेजा ना 1 घंटा जो आपने अपना कीमती समय निकाल के प्रार्थना किया ना परमेश्वर प्रतिफल देगा आपको हालेलुया। तो ये स्पेशल बिजनेसमैन के लिए ये स्पेशल इंस्ट्रक्शन है 3 टाइम प्रार्थना करना शुरू कर दो 3 टाइम प्रार्थना करना शुरू कर दो। आज से ये इसको आपने अपनी लाइफ में लेके चलना है आज से ही। प्लान ना हो कि मैं कल इतने बजे प्रार्थना करूंगा इतने बजे प्रार्थना करूंगा इतने बजे प्रार्थना करूंगा 3 टाइम प्रार्थना करना शुरू कर दो। 3 महीनों में आपका बिजनेस जो है आपका 10 गुना बढ़ जाएगा परमेश्वर के नाम से 10 गुना इन द नेम ऑफ द लॉर्ड। जिसमें प्रोफेटिक वर्ड बोला आपकी जिंदगी में परमेश्वर की आत्मा में बोल रहा हूँ 3 टाइम रेगुलर प्रार्थना करना शुरू कर दो 3 टाइम आपका 3 लाख का बिजनेस है 30 लाख का बन जाएगा परमेश्वर के नाम से हालेलुया हालेलुया। 3 टाइम प्रार्थना 10 गुना आपका बिजनेस बढ़ेगा परमेश्वर के नाम से हालेलुया। परमेश्वर आपको नए नए तरीके बताएगा परमेश्वर आपको नए नए विजडम देगा विजडम उत्तम आत्मा मिल चुका है आपको हालेलुया। याद रखो जब आप 3 टाइम प्रार्थना करते हो तो उत्तम बन जाते हो आप उत्तम हालेलुया। तो परमेश्वर जिसको उत्तम आत्मा देता है वो सब कुछ परफेक्ट करता है और याद रखो बिजनेस तभी परफेक्ट होता है तभी बलवंत होता है जब वो परफेक्ट हो हालेलुया। आपके छोटे से काम में परमेश्वर इतनी परफेक्टनेस लेके आएगा आप छोटा काम कर रहे हो परमेश्वर इतनी परफेक्टनेस लेके आएगा जिसके लिए आपने छोटा सा काम किया ना वो देखेगा ना देखेगा बाकी इसे काम दिल चाहिए ये 10 सफाई करो हालेलुया। 10 बंदे और आएंगे आपके पास मेरा काम हर याद रखो अभी आपको छोटे छोटे काम भी मिलने शुरू नहीं है छोटे काम को इग्नोर नहीं करना याद ना क्योंकि उस छोटे काम के पीछे बड़ी ब्लेसिंग होगी बड़ी हालेलुया बड़ी ब्लेसिंग होगी इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस हालेलुया। हो सकता है आप छोटा काम किसी के घर में करने गए हो और वहां कोई मिनिस्टर आ जाता है और वो छोटा सा काम देखता है क्योंकि इलेक्शन वाला समय आ गया ना अरे छोटे से काम देखता है कहाँ से किया ये कहाँ किया और वो अगले दिन आपके पास आई हालेलुया और अपने बहुत सारे रिलेटिव्स को लेके आए। इसीलिए परमेश्वर आत्मा बोल रहा है छोटा सा काम मिल जाता ना आप करना जरूर आपने डोंट इग्नोर ये छोटा सा काम हालेलुया। इस मीटिंग के बाद हमने एक और मीटिंग लेनी है सारे मीटिंग में जरूर बैठना क्योंकि उस मीटिंग में हमने बहुत इंपॉर्टेंट बातें करनी है परमेश्वर के नाम से परमेश्वर की ग्रोथ में हमें बढ़ना है हालेलुया। तो याद रखना हमने 3 टाइम प्रार्थना जरूर करनी है। मैंने आपको आज 3-4 बातें बताई हैं कौन सी बात बताई पहली प्रतिफल वाली प्रार्थना चाहती हो तो आपको गुप्त में प्रार्थना करना शुरू करनी है। प्रतिफल वाली प्रार्थना चाहते हो आपकी जिंदगी में सचमुच प्रतिफल आएगा आपका नाम परमेश्वर ऊंचे लेवल पे लेके जाएगा। आप परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें प्रतिफल देना सिखा परमेश्वर हम क्या काम करें परमेश्वर कि परमेश्वर हमें प्रतिफल मिले। याद रखो परमेश्वर ने सबको अलग अलग आत्मा दिया हुआ है सारे पास्टर नहीं बन जाते हर एक को परमेश्वर ने अपना अपना आत्मा दिया हुआ है। किसी को बीज बीजने का आत्मा दिया है किसी को वर्शिप करने का आत्मा दिया हुआ है किसी को सेवा करने का आत्मा दिया हुआ है किसी को गाइड करने का आत्मा दिया हुआ है किसी को चर्च की कंस्ट्रक्शन का काम आत्मा दिया हुआ है हालेलुया। किसी को रूहों जोड़ने वाला आत्मा दिया हुआ है। आपको जब आप परफेक्ट तरीके से वो काम करते हो तो परमेश्वर आपको प्रतिफल देना शुरू कर देगा इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस हालेलुया। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ प्रतिफल वाली प्रार्थना के लिए स्पेशल परमेश्वर के बोलना है कि परमेश्वर हमें वो काम बता परमेश्वर आज सुबह ही उठते बोलना है आपने कहना परमेश्वर आज मैं सारा दिन जो है मैं अपने आप को तेरे हवाले करती हूँ परमेश्वर आज मैं क्या काम करूँ परमेश्वर कि मुझे परमेश्वर प्रतिफल मिले। आपको परमेश्वर गाइड करेगा आपको हो सकता परमेश्वर आपको विजन दे हो सकता परमेश्वर आपको सपना बताए सपने में बताए कि आप ये काम करो हालेलुया। तो आपने उस काम के अकॉर्डिंगली क्या करना है अपने आप को परमेश्वर के हवाले करना है। फिर उसके बाद एक टाइम ऐसा निकालना जब आपने योद्धाओं वाली प्रार्थना करनी है हाथ उठा के प्रार्थना करनी है थक जाते हो कोई बात नहीं हालेलुया। जहाँ देखो जब इजराइल जो जीतता था मूसा जब तक हाथ उठाए रहता था और जब मूसा ने हाथ उठाए नीचे रख दिए हाथ ऐसे कर दिए तो जो शैतान था वो जीतना शुरू हो गया। फिर क्या हुआ फिर 2-4 लोग और आए वो क्या कर रहे थे मूसा की बाजू को पकड़ लिया उन्होंने ऐसे सपोर्ट देना शुरू कर दी हर सपोर्ट देना शुरू कर दी और ऐसे पकड़ के रख दिया उन्होंने नीचे सपोर्ट लगा दी कि इसके हाथ उठे रहने चाहिए हालेलुया। और फिर क्या हुआ फिर अचानक क्या हुआ वो जीत गए
हालेलुया। आपकी सपोर्ट भी चाहिए मैन ऑफ गॉड को। हम आपके लिए सचमुच हाथ उठा के प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। मैं जब भी आपके लिए प्रार्थना करता हूँ, मैक्सिमम टाइम मेरी कोशिश यही होती है कि मैं हाथ उठा के प्रार्थना करूँ। मेरी हमेशा यही कोशिश होती है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपकी जिंदगी में कोई भी डेविल वर्क ना करे, कोई भी शैतान वर्क ना करे। तो मुझे इसके लिए आपकी सपोर्ट चाहिए। आपकी सपोर्ट क्या है? आपने स्पेशल एक टाइम ऐसा रखना है कि परमेश्वर जी, तेरा दास परमेश्वर तेरे बड़े बड़े काम करे परमेश्वर, उनकी हेल्थ हमेशा बढ़िया रहे परमेश्वर, उनकी फैमिली जो है वो हमेशा स्ट्रांग रहे परमेश्वर, वो तेरी मिनिस्ट्री जो है वो बढ़ती जाए परमेश्वर। आपने तन से, मन से और धन से परमेश्वर की सेवा करनी है, मिनिस्ट्री की सेवा करनी है। ये आपकी सपोर्ट है। और प्रार्थना जो है, हाथ उठा के प्रार्थना, प्रतिबल वाली प्रार्थना, उसमें आपकी प्रार्थना के साथ मैं और मेरा परिवार भी क्या होगा? सहभागी होगा।